बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण आज पूरा हो गया। दूसरे चरण के लिए वोट डाले गए। बिहार के 94 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और कमोबेश 50 से लेकर 60%, कहीं 59, कहीं 55, एक अगर एवरेज निकाला जाए तो 55% मतदान हुए, वोट डाले गए। पटना में सबसे कम लगभग 47-48 से थोड़ा ज़्यादा मतदान हुआ। ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, हो सकता है कि थोड़ा और बढ़े, इसमें इजाफा हो, क्योंकि आखिरी जो मतदान के आखिरी आंकड़े हैं वो आते आते अभी देर लगेगी, लेकिन कमोबेश यही 55 से लेकर 60% के बीच पूरे बिहार के 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और नए विधानसभा के गठन के लिए, नई सरकार के गठन के लिए वोट डाले। हम इस पे बात करेंगे कि कौन सा दल, कौन सा फ्रंट, कौन सा गठबंधन इस चुनाव में अब किसके पास ताला, किसके पास चाबी होगी। लेकिन इससे पहले ज़रूरी यह है कि आपको इससे ये निवेदन करूं, गुजारिश करूं कि आप बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने मित्रों के। तो ये मुझे न सिर्फ अच्छा लगेगा, बल्कि आप मेरी ताकत बनेंगे और हम आपकी ताकत बनेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान पूरा हुआ। पटना से लेके सुदूर मुजफ्फरपुर और दूसरे इलाकों में वोट डाले गए 94 सीटों पे। पहले चरण में 71 सीटों पे वोट पड़े थे और अब 94 सीटों पे। और वोटों का जो आकलन है और वोटों का जो रुझान है, हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें इफ बट्स में लगी हुई हैं, अगर मगर जैसे सवाल हैं, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि बिहार में चुनाव दो तरफा नहीं बल्कि तीन तरफा होगा। त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं लोक जनशक्ति पार्टी और जनाधिकार पार्टी की अगुवाई, यानी पप्पू यादव की अगुवाई वाली पार्टी ने भी चुनाव को रोचक बनाया है। लेकिन दरअसल ये चुनाव अब तीन तरफा हो गया है। महागठबंधन, जिसकी अगुवाई राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है, एनडीए, जिसमें जदयू भाजपा शामिल हैं, और तीसरी तरफ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट यानी जीडीएसएफ, जिसकी अगुवाई राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कर रही है। और इसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी आईएमआईएम, मायावती जी की बहुजन समाजवादी पार्टी, देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और संजय चौहान की पार्टी जनवादी पार्टी सोशलिस्ट शामिल है। तो इस गठबंधन ने जो 243 सीटों पर लड़ रहा है, ये फ्रंट अब बिहार के में चुनाव को दिलचस्प इसने बना दिया। और अगर इस दो चरणों के चुनाव की बात करें तो ताला और चाबी दोनों जीडीएसएफ के पास ही होगी। बिहार में सरकार का गठन या सरकार के गठन में जीडीएसएफ की बड़ी भूमिका होगी और मुख्यमंत्री के पद के दावेदार या मुख्यमंत्री फ्रंट के जो चेहरा है उपेंद्र कुशवाहा, वो बड़ी भूमिका में दिखाई देने लगे हैं। हो सकता है इसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हों,
लेकिन अगर आप एनडीए और महागठबंधन के नेताओं का, जिसे कि खेल की भाषा में बात करें तो बॉडी लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, या चेहरे पर लिखी इबारत को अगर आप देखें तो उस पर एक मायूसी साफ दिखाई देती है। बॉडी लैंग्वेज में आप एक वो उस तरह का की ऊर्जा, उस तरह का उत्साह नहीं दिखाई देता है। न तेजस्वी यादव के भाषणों में वो उत्साह दिखाई दे रहा है, और न नीतीश कुमार या एनडीए के दूसरे नेताओं के भाषणों में उत्साह दिखाई दे रहा है। उनके चेहरे पे जो एक इबारत लिखी हुई है, जो एक निराशा, मायूसी के भाव दिखाई दे रहे हैं, वो अपने आप में कई सवालों का जवाब दे रहे हैं। दूसरे चरण के बाद ने कमोबेश ये साफ कर दिया है कि जीडीएसएफ बिहार में बड़ी ताकत बनने जा रही है। चुनाव नतीजे क्या होंगे, सीटें कितने मिलेंगी, इसे लेकर अभी कई तरह के सवाल हैं। आंकड़ेबाजी चलेंगे, सर्वे और सर्वेक्षण वाले अपने अपने हिसाब से आकलन करेंगे वोटों का, लोगों के रुझानों का। लेकिन जो आज से दूसरे चरण के बाद ईवीएम में लगभग 1000 से ज़्यादा उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला उसमें बंद हो गया है, उसे लेकर अब ये कहा जा सकता है कि बड़ी भूमिका में जीडीएसएफ होगा, और राजद हो या का महागठबंधन या नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए, वो बदहवास, परेशान और सकते में है कि अचानक रातों रात किस तरह से एक नया फ्रंट बनता है और वो जनता में अपनी घुसपैठ करता है इस बुरी तरह से। चाहे वह असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी, इन दोनों की सभाओं में जितनी भीड़ उमड़ रही है, और अगर भीड़ का आकलन वोटों में बदलता है या वोटों में जो बदला है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि जीडीएसएफ अभी बम है। वो इस स्थिति में है कि कई तरह के जो सवाल उसे लेकर किए जा रहे थे, उसके फ्रंट को लेकर किए जा रहे थे, वो सवाल अब सवाल का जवाब इस बिहार की जनता ने दे दिया है, क्योंकि वो दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई पे उसने वोट किया है, और ये वोट बहुत निर्णायक नजर आ रहा है जो जीडीएसएफ के पक्ष में जा रहा है। जाहिर है कि वो जीडीएसएफ अब बम है। नरेंद्र मोदी ने आकर कहा तुम 10 लाख, तुम 19 लाख देना। अब आप हमको बताइए कि बिहार में स्कूल तो है, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। बिहार में 1 लाख टीचर की पोस्ट अगर खाली है तो क्या इसकी जिम्मेदार आरजेडी नीतीश कुमार मोदी नहीं है? अगर आज बिहार में ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स अगर 5 साल में होता है, तो क्या ये जो बीमारी का इजाद, इसकी शुरुआत आरजेडी के दौर से नहीं हुई? आप बताइए कि बिहार में अगर एक डॉक्टर, पूरे भारत में अगर एक गवर्नमेंट का डॉक्टर 28,000 पेशेंट को देखता है, तो इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार, मोदी, आरजेडी नहीं है। आज यही बातें मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि बिहार के, सुनिए बिहार, हम नारा लगाएंगे जाने से पहले, ऐसा नारा लगाएंगे कि नीतीश कुमार, आरजेडी और मोदी सबकी नींद खत्म हो जाए। अभी हमारी बात सुनिए, बिहार के अस्पतालों में जो मरीज जाते हैं हर साल 33% दमे की बीमारी के जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है इसका? आज नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन किया, हम उस वक्त भी कहे थे कि लॉकडाउन भारत सरकार के इख्तियार में नहीं है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 4 घंटे में लॉकडाउन कर दिया, और 32 लाख बिहार के वो नौजवान पलायन करते हैं, भूख से मरते हैं, ट्रेनों में सड़ते हैं। अगर आज कोई हमसे पूछेगा कि बताओ असदुद्दीन ओवैसी, तुमने बिहार के नौजवान जो तेलंगाना से वापस आ रहे थे, तो उन बिहार के गरीबों से रोककर पूछना कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उन बिहार के लोग जो हैदराबाद और तेलंगाना में थे, उनको घर पे उनके राशन पहुंचाया, उनको अगर बीमार पड़े अस्पताल का इंतजाम किया, और अगर बच्चे मदरसों में पढ़ रहे थे तो उनको ट्रेन में डालकर हमने भिजाया। मगर नीतीश कुमार की यह सरकार, जिसके पास गरीबों के ताल्लुक से कोई सोच नहीं है, बीजेपी का एक एमएलए, उसका बेटा
कोटा राजस्थान में फंस गया तो नीतीश कुमार ने कहा कि जाओ जाके तुम्हारी औलाद को ला लो। मगर वो बिहार के गरीब के बच्चे जो राजस्थान कोटा में वापिस आना चाहते थे कोरोना के दौर में, नीतीश कुमार ने हाथ उठा लिया और कहा कि ऐसा नहीं कर सकते हम। बताओ नीतीश कुमार, बीजेपी के एमएलए का बेटा, उसकी औलाद, क्या बिहार के गरीब आवाम की जनता उसकी औलाद के तुम्हारे को क्यों मोहब्बत नहीं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत लंबी एक फेरिस्त है नीतीश कुमार की नाइंसाफी की। और अफसोस तो यह है कि 10 लाख नौकरियां एक तरफ, दूसरी तरफ 19 लाख। क्या कोई टीचर की नौकरी पर डॉक्टर काम करेगा? अगर पुलिस में 1 लाख वैकेंसी है तो क्या वहां पर टीचर काम करेगा? तो इसलिए कुशवाहा साहब ने कहा कि हम स्कूल को सही करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे, राइस मिलों को खोलेंगे, धान की फसल की उसी वक्त उसको कीमत मिलेगी, बिचौलिया को किसान से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरे भाई, मेरी माँ और बहनें, हम आपसे गुजारिश करने आए, आपने 15 साल आरजेडी को दिए, 15 साल आपने दिए, आपने 15 साल नीतीश कुमार, आरजेडी और बीजेपी को दिए। क्या आप 5 साल कुशवाहा को अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकते? क्या 5 साल के लिए कुशवाहा साहब को अपने दिल में, अपने दिल के कोने में एक मोहब्बत से उसकी जगह नहीं दे सकते? देना चाहिए आपको। जिसको आपने आजमा लिया, दोबारा गलती मत करिए। ये नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने का। असल साजिश ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी 2 घोड़ों पर सवारी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक घोड़ा एलजेपी, दूसरा घोड़ा जेडीयू। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि दोनों घोड़ों को अस्तबल में बंद करके बिहार में बीजेपी के किसी शख्स को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो असल लड़ाई बिहार में अगर मोदी से किसी की लड़ाई है तो कुशवाहा और मोदी की लड़ाई है। और हम आपसे अपील करने आए कि आप कुशवाहा साहब को हमारे अलायंस का साथ दीजिए। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं सेकुलरिज्म की, मगर आज आप देख लीजिए, इस मंच पर हम सब बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जो एमवाई अलायंस की बात करते थे, वो उस एमवाई अलायंस में जो लोग जानते मेरी बात को, वो बराबर नहीं थे, वो गुलामी करते थे। अब गुलामी का दौर खत्म हो चुका है, अब बराबरी की बात होगी, अब इंसाफ की बात होगी, अब हक की बात होगी। और अगर हक नहीं मिलेगा तो हम छीन कर अपने हक को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। 27 तारीख के दिन आप सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलिए और अपना एक कोट सीलिंग फैन पर दबाइए। पंखा जब चलेगा गंदगी खत्म होगी, पंखा जब चलेगा पूरी बुराइयों का खात्मा होगा। जब पंखे की हवा चलेगी तो इसके सामने ना आरजेडी रहेगी, ना मोदी रहेंगे, ना बीजेपी रहेगी। तो मेरे साथ नारा लगाइए, पंखे को और देंगे, कुशवाहा को कामयाब करेंगे। जरा जोर से लगाइए ताकि नीतीश कुमार और मोदी आरजेडी को मालूम हो जाए कि दिनारा से एक आवाज उठी थी जो पूरे बिहार को हिला के रख दी। बताइए।